नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ लाइव न्यूज शेर हिंदुस्तान। दबंग के डर से ततारपुर की संतोष कुमारी परिवार सहित पलायन को हुई मजबूर। सासनी हाथरस गांव छोक ततारपुर में दबंग का इतना आतंक है कि पुलिस पीड़ित की कोई मदद नहीं कर रही है। इसलिए दबंग के डर से संतोष कुमारी अपने परिवार सहित पलायन को मजबूर है। गांव छोक ततारपुर के रहने वाले नवनीत कुमार की पत्नी की 2 वर्षीय पुत्री के साथ घिनौनी हरकत करने वाले दबंग के खिलाफ जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता जिला सत्र न्यायाधीश के पास पहुंची, जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता संतोष कुमारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिनांक 23 दिसंबर सन 2023 को करीब 11 बजे दिन में उसकी 2 वर्षीय पुत्री परिधि घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी। तभी नामजद उसकी पुत्री को उठाकर ले गया और अपनी पत्नी सहित पुत्री से घिनौनी हरकत करने लगा। कुछ ही देर में जब पीड़िता घर के बाहर आई तो उसकी पुत्री नजर नहीं आई। पड़ोस में देखा तो वहां भी नहीं मिली। तब पीड़िता ने खेत पर काम करने गए अपने पति और सास ससुर को इसकी जानकारी दी। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा है कि जैसे ही वो नामजद के घर गई तो उसकी पुत्री के छत से चीखने की आवाज आई और जब पीड़िता छत पर गई तो नामजद और उसकी पत्नी बच्ची के साथ घिनौनी अमानवीय हरकत कर रहे थे। ये देखकर नामजद ने उसकी पुत्री को छत से गिरा दिया, जिसका डॉक्टरी मुआयना पुलिस ने कराया मगर रिपोर्ट नहीं लिखी। उधर परिजन बच्चे का उपचार कराने में लगे रहे और पुनः रिपोर्ट कराने पुलिस के पास गए तो आजकल कहकर पुलिस टालती रही और रिपोर्ट नहीं लिखी। मजबूर होकर पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट एसपी को डाक से भेजी। तब न्यायालय के आदेश पर उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी पीड़ित परिवार को आज भी धमकी दे रहा है, जिसे लेकर वो अपने परिवार सहित पलायन को मजबूर है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पीड़ित की मदद की जाएगी। आरोपी की तलाश में दबिशें दी जा रही है, किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस के सासनी से हमारे सहयोगी संजय शर्मा की रिपोर्ट। तो अभी आपने जो है अपने मकान पर बोर्ड लगा रखा है कि हम लोग जो है पलायन करने को मजबूर हैं। क्यों, किसके डर से आप पलायन करने के लिए? पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। ये इनके दबाव में आकर पुलिस काम कर रही है, इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। आपके पति का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं आप? ततारपुर। क्या घटना होगी आपके साथ? क्या नाम है बच्ची का? कितनी बड़ी है? किसने घटना को ये कारित की? क्या घटना कारित हुई? मेरी बेटी परिधि बाहर चबूतरे पर खेल रही थी। मैं घर का काम कर रही थी और घर का काम करके जब बाहर गई तो मुझे वहाँ नहीं मिली और मेरे पति व मम्मी सास ससुर खेत पर काम कर रहे थे। तो मैं बाहर गई तो मुझे बेटी नहीं मिली। मैंने आस पड़ोस में पूछा, फिर भी नहीं मिली। फिर मैं इधर की साइड घूमते घूमते धर्मेंद्र के घर की तरफ गई तो वहाँ पर मेरी बेटी छत से चीखने की आवाज़ आई। फिर मैं जब उसकी आवाज़ को सुनकर छत पर चली गई तो मैंने देखा कि इस लड़का मेरी बेटी के साथ पकड़कर घिनौना काम कर रही थी। कौन, किसी घर से बेटी लाई आप बाद में? धर्मेंद्र के घर से। कौन लोग हैं वो? घिनौना काम करके छत से, वो पंडित हैं, छत से नीचे गिरा दिया मेरी बेटी को और इसके यहाँ कमर में चोट हो उठाई। तो आपने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी क्या? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो थाने में। तो कोई कार्रवाई अब तक हुई कि नहीं हुई? थाने पे कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस से क्यों परेशान है आप? आपने कहा कि आप अपना मकान बेच रही हैं, गांव छोड़ के जा रही है, पलायन कर रही है, क्यों कर रही है? पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उनके पैसे लेकर उन्हीं की तरफ जा रही है। उन्होंने पैसे भर दिए, हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो फिर हम क्या करें? हम बार बार जाते हैं, हमसे बोलती थी कि कुछ नहीं होगा। घटना को कितना दिन हो गया? क्या महीने हो गए? 23 दिसंबर की बात है। दिसंबर की बात है? 23 की बात है? हाँ, तो ये तो 5 महीने करीब हो गए। हाँ, 2-3 महीने मेरी बेटी से उठा भी नहीं है। वो इधर उधर हम तो अभी तक कोई अरेस्टिंग वगैरह हुई या नहीं हुई? आपको मुकदमा लिखा गया कोतवाली में? नहीं, कोर्ट में लिख गया। कोतवाली में नहीं लिखा मुकदमा? कोतवाली में मुकदमा लिख गया। कहाँ लिखा है? आपने कोर्ट से करा है ना? हाँ, कोर्ट से कराया तो था। पुलिस ने परेशान किया है, मुकदमा नहीं लिखा तभी तो कोर्ट गई हैं आप। हाँ हाँ, तो पुलिस से भी परेशान है? हाँ, पुलिस हमारा कोई काम नहीं कर रही है। उनके पैसे ले लेती हैं बार बार और उन्हीं की तरफ जा रहे हैं बार बार। तो आपने पर्चा लगा रखा है कि पुलिस से परेशान होकर के आप जो पलायन गांव छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, क्यों कि हम परेशान जो हैं कि अब हमें